फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। थोड़ा टाइम हमारा भी हो गया ब्रेक का, तो आप लोगों ने भी पी ली चाय और हमने भी थोड़ी सी पी है चाय। अच्छा, हम बात करें कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। जैसे मैं जब हेयर कलर करवाती हूँ, केमिकल की एक अजीब सी स्मेल आती है। अच्छा, कुछ लोग इंटरनल कहीं ना कहीं किसी का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो वो इफेक्टिव होता है। तो कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए और उसका केयर करना चाहिए और अपनी उन चीज़ों को इनटेक करना चाहिए जिससे आपके अंदर बॉडी ज़रा स्ट्रॉन्ग हो। हम दोबारा हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब की तरफ चलते हैं, एक बार फिर खुशामदीद। और आज हमारा नाज़रीन टॉपिक है आपके हेयर फॉलिंग का, और मुस्तफ़ा साहब बता रहे हैं कि इंटरनल कौन सी चीज़ें इनटेक करनी चाहिए जिससे आप ज़रा स्ट्रॉन्ग भी होंगे और वो इफेक्टिव चीज़ें आपके बालों के लिए सूटेबल है। लेट्स सी, आप कंटिन्यू करें। देन फोकस ऑफ एलर्जी आप बता रहे थे। देखिए जी, जो अब बेसिक मसले मसाइल हैं वो है डस्ट एलर्जी, जिसको नोजिया कहा जा सकता है, या वो नज़ला या नोजिया जो अंदर गिरता हो बाहर न गिरता हो। देखिए, वैसे जो नज़ला है जितना बहेगा, जिन लोगों को महीने में 3 महीने में नज़ला होता है तो ये नज़ला बहुत फ़ायदेमंद है। तो उसकी जिस्म के जो गंदे सेल्स हैं वो आपकी बॉडी से इखराज होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, बंद कर रोक देते हैं बंद। तो उसकी वजह से वो अंदर जाकर सीने में गिरता जो वो डैमेज करता है आपके सीने को, और वही डैमेज करता है आपके ब्रेन की नसों को, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम है जिसको माइग्रेन भी कहा जाता है। अब ये मसला आगे बढ़ जाता है तो फिर वो नाक का गोश्त भर जाना, मतलब फिर बात कहाँ से कहाँ निकल, तो नसन देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा जिसकी वजह से बाल खराब होता है। उसके बाद जो रीजन है उसका था, मैंने भी कहा कि मैदे की गर्मी की वजह से भी है। जब बॉडी के अंदर तजाबियत बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका खून नहीं बनेगा। जब खून नहीं बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बालों की नशोनुमा नहीं होगी और आपका बाल खराब होंगे, रंग खराब होगा। चौथी जो कमी है उसका ताल्लुक पानी की कमी की वजह से है। जब पानी की कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है खून नहीं बनेगा। जब खून नहीं बनेगा तो वो जो बाल आपके पतले होना शुरू हो जाएंगे, और जो अगर जिसको नज़ला है उसके बाल वक्त से पहले सफेद होना शुरू हो जाएंगे। उसके जिन लोगों को डस्ट एलर्जी का प्रॉब्लम है उन लोगों के बाल नॉर्मल तौर पर डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। खून की कमी की वजह से बाल रूखे हो जाएंगे, पानी की कमी की वजह से मसाम बंद होना शुरू हो जाएंगे, और रात को जल्दी ना सोने की वजह से जब टेंशन डिप्रेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्लाह ना करे बालों में इन्फेक्शन पैदा होना शुरू हो जाएगा या एलर्जीज में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। तो भाई, सबसे पहले अगर बालों की नशोनुमा करनी है तो 4 बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले पानी की कमी ना होने दें। दूसरी बात ये कि अच्छी ग़िज़ाएं खाएं, जंक फूड से अपने आप को बचाएं। जितना हो सके पपीते का इस्तेमाल करें, आड़ू का इस्तेमाल करें, अंगूर का इस्तेमाल करें, मैंगो का इस्तेमाल करें, और जितना हो सके दालचीनी का कावा पिएं, अदरक का कावा पिएं। जितना हो सके खाने में लौकी, टिंडे का इस्तेमाल करें। जितना हो सके अरबी का इस्तेमाल। अरबी एक अल्लाह की ऐसी नेमत है इस मौसम के अंदर जो बॉडी की सारी एलर्जीज को ख़त्म करता है, और ये आंखों की बिनाई के लिए और बालों के जो मसाम बंद हो जाते हैं या कुछ लोगों को स्किन में फंगस हो जाता है, अब देखा जाए तो ना वो बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा भाई अच्छी तो बहुत है, लेकिन अल्लाह माफ करे उसको बॉईल करके तो हम उसका छिलका उतार दें, ऐसे काटो इतने हाथ में जलन होती है। अब आपा से पूछूं कौन सी वो तरीका है, आप ये बताइए। अरबी जब ये अभी है तो बड़ी अच्छा, मुझे सब्जी बहुत पसंद है, लेकिन आप यकीन जब मैं इसको बॉईल करके तो आलू गोश्त में डालता हूँ अच्छी लगती है, लेकिन दिल करता है इसकी कतलियां बना के। लेकिन आप यकीन करें मैं क्या क्या अरबे कभी सरसों का वो ऑयल लगा के, कुकिंग ऑयल लगा के काट रही, तो कभी शॉपर बार चढ़ा के काट के, उसके कांटे साल इतने जोर से लगते। बताएं ना आप गिलास पहन के काटे। अच्छा, हमेशा अरबी को अरबी खारिश करती है, बहुत ज्यादा चिपक जाती है। जी जी, तो कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लव्स पहनकर हमें भी खारिश होती है, ग्लव्स पहने। आप उसकी इफादियत तो देखें कितनी है, उसका टेस्ट देखिए कितना है। ये प्लास्टिक के ग्लव्स आते हैं, हर बहुत ही आम है। अच्छा, इतनी जल्दी उसकी कतलियां अगर बारीक बारीक जीरा डालो, करी पत्ता डालो, इतनी वो जल्दी बन जाती है, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत मजे की। लेकिन उसको काटने में जरा तकलीफ होती है। जी, ग्लव्स पहन के काटें तो कभी खारिश नहीं होगी कभी। और बिल्कुल ड्राई फॉर्म में काटें उसको। जब छीलें ड्राई फॉर्म में, पीलर के साथ छील लें और ड्राई फॉर्म में पानी ना लगे
फिर उसके बाद उसको धो ले हल्का सा। हम लोग तो अरबी गोश्त बनाते हैं तो कट लगाते हैं उसमें, हल्का सा ना एक शगाफ लगाते हैं, और आप लोग उसकी कतलियां बनाए बारीक बारीक, लेकिन ग्लव्स पहने। लेकिन ये फायदेमंद बकौल मुस्तफा साहब वो के आंखों के लिए और आपके बालों के लिए बहुत। उसका लेस आप देखिए, और भिंडी का भी है है जिसको गैंग्रीन कहा जाता है। जी, कौन सी गैंग्रीन कहा जाता है। शुगर जब जिन लोगों की बढ़ जाती है तो उनके आज़ा जो है ना वो बेकार होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर दौरान खून कम होना शुरू हो जाता है, तो फिर उन आज़ाओं को काटना पड़ता है। तो जब अल्लाह ना करे ये गैंग्रीन का मर्ज बढ़ रहा हो या बॉडी में डेवलप हो रहा हो, तो इसके छिलके को पीस कर इसमें थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा मीठा सोडा मिलाकर अगर उस जगह लेप करें तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला ये गैंग्रीन माशाल्लाह टैलेंटेड खत्म हो जाएगा। बहुत अल्लाह पाक आपको सेहत बहुत। अभी मैं आपको बताऊं कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनको बेड सोर हो गया। ओए होई। अच्छा, हम लोग देखने के लिए गए, बहुत तकलीफ दे और फिर उन्होंने बताया, हम लोग गए थे देखने के लिए, काफ़ी ज़ईफ़ है वो, तो मुस्तफ़ा को भी दिखाया। फिर मुस्तफ़ा ने उनको एक बहुत ही आम सा इलाज बताया, लेकिन अल्लाह के फजल से उनका फ़ोन आया था कि वो बिल्कुल बहुत उन्हें फ़ायदा हुआ है। बेड सोर का आपको पता है कोई इलाज नहीं है, ज़ख्म में बस पाउडर भरते रहो और ड्राई रखो उसको, उस पर कपड़ा डाल दो। तो मुस्तफ़ा ने बड़ा आम सा बता दूं अगर कि गैंग्रीन का क्या इलाज बताया था मुस्तफ़ा भाई, बताइए क्या इलाज था। चले अच्छा किसी को मैं बता देती हूँ, मुझे याद है। अंडे की सफेदी थी, उनका इतना बड़ा हो गया था यहाँ पर। अंडे की, मुस्तफ़ा ने उनको बताया था कि अंडे की सफेदी ले ले, जर्दी निकाल दीजिए, उसको बहुत अच्छी तरह फेंट लीजिए और उसके अंदर आधा चम्मच पिसी हुई बिल्कुल फाइन फिटकरी को मिला लें। ओके। एक अंडे की सफेदी उसमें फिटकरी मिला दी, उसमें बिल्कुल फाइन पिसी हुई कपड़ छन की हुई जो बिल्कुल पाउडरी फिटकरी होती है, आधा टीस्पून वो मिला के और उसको लेप करें और ऊपर से उसको रैप करके रखेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम लोग पिछले हफ्ते शायद गए थे, लेकिन वो अभी उनका कल रात में फोन आया था कि बहुत आराम है उनको, यानी कि हील हो जाता है काफी हद तक, वो बढ़ता नहीं है। बहुत अच्छी। अच्छा, आप चलते हैं हम अपनी होम रेमेडी जी, हम जरा कैप्चर करेंगे कैमरे के फोकस में ताकि पता चले आज आप क्या लेकर आए। जी आप। अब बालों के मसाइल तो हमने बहुत तफसील के साथ डिस्कस कर लिए कि किन वजहों से बाल हल्के होने लगते हैं। अब ये है कि हमें बालों को बचाना किस तरह। ठीक है, देखिए केयर करने के ऊपर बालों की केयर किस तरह करनी। हम लोग तेल से बिल्कुल दूर हो गए, जो हमने बहुत गलत किया। हफ्ते में देखिए, पुराने ज़माने से हमारे यहाँ रिवायात में है, हमारी हमेशा से ट्रेडिशन का हिस्सा रहा है कि हम लोग, हमारी नानी दादियाँ, हमारी अम्मियाँ तेल ज़रूर लगाया करती थी, और अपने बालों में भी, बच्चों के बालों में भी। तो कभी बच्चों को, बड़ों को बालों का प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब हम अपनी असल से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए नुकसान में है। यानी कि हम कहते हैं ना, नेचर से दूर हो, नेचर से दूर हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये पहले माँ बाप के, माओं के हाथों थे ना, तो हम लोग बड़े सेफ थे, वो मसाज कर देती थी, हमारी चोटी को गूंद के बांधती थी जिसे बोलते हैं। अब हम लोगों ने उनसे अपने फैशन में आ गए, उस फैशन ने हमको मार दिया, दिखावे ने मार दिए। चले जी, आप आज मैं बहुत ही मुजर्रिब और आसान तेल ही बताऊंगी, लेकिन ये तेल ऐसा है कि आप बनाकर अपने पास रख लीजिए और अल्लाह के फजल से आंखें बंद करके अपने बच्चे, बूढ़े, जवानों को, और आप खुद भी लगाएं, अपने घर के बुजुर्गों को भी कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर सर पे ऑयलिंग करें, कम से कम 2 घंटे के लिए। अगर पूरी रात रख सकते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जनाब, ये जो तेल आपको नज़र आ रहा है, ये है 12 बीजों का तेल। अच्छा। 12 बीज का बाजार में कहकर तेल मिलता है। और इसके अंदर कलौंजी है, अजवाइन है, इसके अंदर बादाम का तेल है, इसमें मेथी दाने का तेल है, इसमें करंजवा है, इसके अंदर ये 12 बीज है। 12 बीज का तेल आपको कहकर मिल जाएगा। 50 ग्राम आप 12 बीजों का तेल ले लीजिए। और ये है रोगन कद्दू। लौकी का तेल बहुत ठंडा होता है तासीर में। 50 ग्राम आपने 12 बीजों का तेल लिया, 25 ग्राम आपने इसमें कद्दू का तेल लिया, और 25 ग्राम आप लेंगे इसमें कलौंजी का तेल। ये तीनों तेल बने बनाए बाजार में अवेलेबल है। इस तरह ये तीनों तेल मिलके 100 ग्राम हो जाएंगे। 25 ग्राम कलौंजी, 25 ग्राम कद्दू और
और 50 ग्राम 12 बीजों का तेल, इन 100 ग्राम तेल की क्वांटिटी को मिक्स करके किसी बॉटल में रख लीजिए और अपने बच्चे, बूढ़े, जवान को जो भी है घर में हफ्ते में कम से कम एक बार थोड़ा सा तेल लें, इसको हल्का सा नीम गरम करें, सर की मांगे खोल खोल कर तेल लगाएं, मसाज करें और फिर नेल्स के साथ ईचिंग करके छोड़ दीजिए कम से कम 2 घंटे, और ज्यादा से ज्यादा जितना टाइम भी लगा कर रखेंगी फायदा होगा। कोशिश करें कि रीठे के साथ सर को धोएं। रीठे को इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल आसान है, रीठा बाजार में मिलता है और आपने हजारों दफा मैं उसको दिखा भी चुकी हूँ कि वो गोल गोल एक गोली की तरह होते हैं और उसके अंदर का उस तरह होते हैं जैसे वो आपा वो हम लोग गरम मसाले में एक होता है ना वो बड़ा सा कोई गोल सा होता है, क्या बोलते हैं उसे, जायफल जवेत्री। जी जायफल जवेत्री ऐसे ही होता है ना? जी रीठा भी ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही होता है। रीठा का आप छिलका उतार के और अंदर से उसकी गिरी निकलेगी, काले रंग की। हाँ, उसको बिल्कुल बारीक पीस लीजिए, पिसी पिसाई हर चीज आज तो मिलती है। आप रात को भिगो दीजिए, थोड़ी सी लें और रीठे को और 2 कप पानी में भिगो दीजिए। जब आप सर धोने लगे आप देखिए उसमें इतने झाग बन जाएंगे, अच्छी तरह उसको लें, बालों को अच्छी तरह से मल लें और फिर धोते रहें। उसके बाद ये थोड़ा सा मसला होता है कि वो बालों में अटक जाता है। अच्छा, आप शिकाकाई भी उसके अंदर ही आता है, रीठा, आंवला, शिका, ये तीनों देखिए चीजें। शिकाकाई एक डिफरेंट चीज है, वो बालों को लंबा करने के लिए है, अच्छा। आंवला बालों को काला करने के लिए। पहले कमबख्त सेव तो हो जाए, बड़े तो बाद में हो जाए। जी रीठा जो है ना, रीठा ये यानी एक तरह का शैम्पू है। नहीं, समझ रीठा बल्कि हर मुझे लगता है शैम्पू में वो डलता होगा। जी रीठा है। बाल धोने के लिए मैंने आपको बताया 3 चीजों का इस्तेमाल होता है, गुले बाबूना का, वो और ये आपके रीठा का इस्तेमाल है। इसको बहुत ज्यादा जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। और खाली आप गुले बाबूना और रीठा को अगर पकाकर किसी बोतल में अच्छी तरह पका लें, उसके बाद छान के किसी बोतल में रख लें, तो एज शैम्पू भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। और बादाम की खली ले लें तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये सारी चीजें थोड़ी सी आपको एफर्ट्स करनी होगी, क्योंकि देखिए शैम्पू तो हमने किया और रिंस कर लिया, ये जब आप बालों को अच्छी तरह मल के धोएंगी तो इससे बालों में बहुत फायदा होगा। लेकिन थोड़ा सा इसको बाल जब आप रिंस करेंगी तो बालों के अंदर स्कैल्प में रहेगा। उसके बाद ये होगा बेहतरीन तरीका कि आप बाल अपने नल के नीचे, बेसन में जहाँ भी रिंस करें वहां ब्रश करें, आप बारीक कंघी जरूर कर लें ताकि उसके जर्रे निकल जाए। यकीन करें आपा, जब मैं आपको इतने गौर से सुन रही होती ना, जिस तरह बता रही, मुझे अपनी अम्मी का एकदम ख्याल आता है। मैं यकीन करें मेरी वालदा ने इतनी, मैं कहूंगी कि रियल जो एक नेचुरली जो है ना, मैंने उनको दंदासा लगाते देखा है। उनके हमेशा दांत जो है ना वो कभी पीले नहीं देखे मैंने, कभी गंदे नहीं देखे, और उनको मैंने कभी ब्रश करते भी नहीं देखा। वो मसवाक और बहुत कम ब्रश करती थी, बहुत कम, लेकिन उनके दंदासे से ना, अच्छा वो इतना कड़वा होता था, ये जगह बड़ी रेड सी हो जाती थी। तो वो अक्सर कहीं इवेंट में जाए तो फिर तो ज्यादा खास तौर पे इतना कोई एक लकड़ी की डल्ली होती थी, वो घूम घूम ही रखी हुई, ये क्या है, शॉपर से निकलती थी और वो मेरी अम्मी इतनी सी लेती थी और उसको मुंह में रखती थी, उसका रस निकलता रहता था। एक उनके बालों पे मेहंदी हमेशा लगी रही है, उनके नाखूनों पे भी जो है ना वो उनके कभी नील पॉलिश नहीं लगाई उन्होंने ना। तो जब आपको मैं देखती हूँ ना तो मुझे वो एक वेव्स आती हैं, आप सच कह रही हूँ, सही कह रही तो ये पता नहीं क्या। और कभी भी वो हमारे घर में एक नीम का दरख्त था, उसमें उसकी कोंपलों को पीस के तो वो कड़वाहट जो है वो थोड़ा थोड़ा हम सबको पिलाना, तो यकीन करें। और आलू गोश्त खिलाने, मेथी कसूरी, सब्जी मिक्स, बहुत सारी, यहाँ तक कि मैं कहती हूँ पाए बनाने या कुछ भी हड्डी गुड्डी बनानी, हर चीज हमारी वालदा ने हमारी जुबान को टेस्ट, सब्जी में बाथू और कुल्फा और चुलाई, ये सारी चीजें मुझे ऐसे नहीं पता। मेरी ये मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि आपके बच्चों को अगर आपने अपने सही तरह हर चीज का यूज करना है, कि कुछ भी वक्त होता है इंसान के अच्छे बुरे वक्त हैं, और उससे सिर्फ ये ना समझे कि वो प्राउड महसूस करे कि मैं गोश्त खाता हूँ। मैं कहती हूँ हमसे बेहतर कौन गोश्त खाएगा, कि मेरे वालिद साहब जब तक 2-3 किलो गोश्त जो जुम्मे वाले दिन बनता था, चर्बी वाला जिसे बोलते हैं, और वो जुमेरात को बनता था, दुआ होती थी, और वो जुम्मे को भी चावलों के साथ इस्तेमाल होता था। तो हमसे बेटर कौन, क्योंकि कजिन्स करीब थे, तो मेरी वालदा का एक खास था कि फुप्पी के घर जाएगा खाना। तो ये इतना आसान नहीं है। आप और फिश
मैं कहती हूँ ये चीजें इसलिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग अभी जो चिकन खाते हैं ना तो महसूस करते हैं कि हमने बहुत अच्छा कमाल कर दी किसी को, लेकिन मैं कहती हूँ हर सब्जी, यहाँ तक के वालदा ने मूली के पत्ते पका के भी हमें खिलाया। हाँ, मूली की भुजिया तो इतनी लजीज होती है। ओफ ओफ ओफ, क्या बताऊं। और मैंने चुकंदर के पत्तों का सालन भी बनाया और इतना टेस्टफुल आपा और इतना हेल्दी। अब ये बताएंगे मुस्तफा, बताएं ये चीजें जो मैं बता रही हूँ ये कितनी हेल्दी है। देखिए हम इनसे दूर ये हुए सब तो वो चीजें हैं जो आपकी सेहत की निशानी है। अब आप इनसे दूर हो गए तो अब आपका मैदा खराब हो गया, बिल्कुल ऐसे इनसे दूर हो गए तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई, इनसे दूर हो गए तो आपके रंग खराब हो रहे हैं, इनसे दूर हो गए तो आपकी आंखें खराब हो रही हैं, दूर हो गए दांत, मतलब मैंने असल देखा जाए तो ये वो चीजें हैं जो आपके दिल को, दिमाग को, जिगर को तकवीयत देती है। और वो सब वो हट गई तो उसकी वजह से हर बंदे का मैदा खराब हो गया। बिल्कुल ऐसे। जो मैदा खराब हो गया, देखिए मैदे को उम्मुल अमराज कहा जाता है। ऐसे ही ऐसे। देखिए अब हमने जो है वो चीजें छोड़ दी जो मैदे को तकवीयत देती हैं। हम वो चीजें अब खा रहे हैं जो मैदे को भारी कर देती हैं, मैदे को फिल कर देती हैं, जिसकी वजह से पिज्जा कितना शौक। अरे हमारे घर कजन आए हो, पिज्जा मंगाओ आज तो, कोल्ड ड्रिंक ये सब वो चीजें हैं जिसको आप खाएं बस आपका पेट भर जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद दोबारा से भूख लगती है आपको, और जब लगती है तो फिर आप फिर चुकते हैं। जब चुकना शुरू करते हैं तो उसकी वजह से जहाँ जहाँ मैदे में गर्मी है वो बढ़ती रहती है, और उसकी वजह से हर बंदा जो है वो आजकल बीमार हो रहा है। क्योंकि हमने नेचुरल चीज़ों छोड़ दिया है। अब हम जिंदगी हमारी आ गई आर्टिफिशियल चीज़ों के ऊपर। तो भाई खुदारा अपने बच्चों को जंक फूड से बचाएं, अपने बच्चों को मुर्गी से बचाएं, अपने बच्चों को जितना हो सके सब्जियां, दालें, गोश्त का इस्तेमाल कराएं, लेकिन गोश्त भी हफ्ते में 1 दिन खिलाया जाए, और चावलों से तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो रसूल के ज़माने में चावल नहीं थे। चावल अभी पैदा हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा, वो तो 50-60 सालों के अंदर। ऐसे। तो इसलिए वजह से भाई चिकनाई चावल से बचाएं, सब्जियां दालें खिलाएं, दूध का इस्तेमाल कराएं। भैंस का दूध तो हमारे घर आता है, लेकिन कोशिश करेंगे कहीं से मिल जाएगा। गाय का दूध तो वो गाय का दूध पिएं, बकरी का दूध पिएं, ऊँटनी का दूध पिएं। लेकिन हमारे यहाँ इस खित्ते के अंदर जिसमें सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान है जहाँ मिलता है दूध भैंस का। भैंस का दूध तिब्बी एतबार से फायदा नहीं रखता, लेकिन गाय के दूध के लाखों फवायद। जब देखिए आप जहाँ दुनिया में जाएं हर जगह आपको गाय मिलेगी। तो मेरे प्यार भाई हम कैसे जज करेंगे कि ये गाय का या भैंस, हमें कैसे पता चलेगा? आप देखिए जो गाय, चलो आप बताएं, मुझसे बताएं। गाय के दूध की 2 खसूसियात हैं। सबसे पहला, ये दूध जब निकलता है ठीक है तो वाइट होता है, ठीक है। पकने के बाद इसमें कुछ पिलाहट सी आ जाती है। दूसरी बात ये कि इसमें कुछ हीक सी होती है, क्योंकि ये हीक होना खालिस दूध की निशानी है। लेकिन हमारे यहाँ ये दूध है भैंस का, ये दूध दे रही है, ये दूध गाढ़ा होता है। गाढ़ा जब पकता है तो ये और गाढ़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर वो फैट ज्यादा होता है। इसका मतलब है चर्बी बहुत ज्यादा है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो कार्ब्स है, उसमें कैल्शियम है, सब कुछ है, लेकिन इसमें फैट। अच्छा, इसीलिए इंडिया वाले गाँव माता को ज्यादा पसंद करते हैं। उनका तो वो गाय का दूध बहुत हल्का होता है, शुद्ध हस्म होता है। माँ के दूध का बेहतरीन नेमुल बदल होता है। जिस वक्त गाय का दूध निकलता है उस वक्त वाइट होता है, और जब हम उसको बॉईल करते हैं तो वो क्रीमी होने लगता है, और जब ज्यादा पकाते हैं तो येलो कलर का हो जाता है। और गाय के दूध पर मलाई पतली आती है, मोटी नहीं आती। और भैंस के दूध को आप जितना उबालेंगे वो थिक होता रहेगा, और मलाई मोटी आती रहेगी, और फैट होता रहेगा उसके ऊपर। और गाय का दूध जाहिर है माँ के दूध का नेमुल बदल है, और भैंस के दूध का ऐसा कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये तो मैं शौक देखिए इसीलिए कि गांव देहात में ज्यादातर गायें होती हैं, भैंसें कम होती हैं। इसी वजह से वो लोग हट्टे कट्टे जानदार होते हैं, लेकिन मोटे नहीं होते। देखिए यहाँ कराची में हर बंदा मोटा हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना गाय का दूध फैट्स है, चर्बी है। यानी कि हमारे लिवर पर जो चर्बी आती है, हार्ट पे भी ऐसे ही। अक्सर मैंने कुछ लोग कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आप जरा इस तरफ आ जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। वजह ये कि हम जब इस तरह की चीजें इनटेक करते हैं, चाहे वो दूध की सूरत में हो या फास्ट फूड की सूरत में, वो हमारे लिवर पर इफेक्टिव होती है।
अच्छा, अब आ जाते हैं एक होम रेमेडी के ऊपर। जी, लेकिन जी। अगर सिर्फ और सिर्फ बात की हाय जाए अल्लाह, आप बालों की, होम रेमेडी बताएंगे। रेमेडी तो जी। खैर वो नहीं, आप बाहर तो की वो ही है, ट्रीटमेंट करते हैं ना, लेकिन परफेक्ट। हाँ, देखिए कंटिन्यू। वो है तो बाहर की, लेकिन मैंने होम कहा। गुड गुड। अच्छा देखिए, अगर सिर्फ बात की जाए बालों की तो वो बात जो है ना मुकम्मल नहीं होगी। मैं समझ रही हूँ। तो वो इसकी वजह से वो बताऊंगा आपको जो सुम्मा इंशाल्लाह बालों के लिए भी हो, ओके। ब्रेन के लिए भी हो, That's good. याददाश्त के लिए भी हो, Okay. कमजोरी के लिए भी हो, नींद के लिए भी हो, मैदे के लिए भी हो, और दिमाग में खुश्की या बालों की नशोनुमा के लिए भी That's हो। तो इसके लिए हमें लेना है मगज़ कद्दू, ओके मगज़ खयार, ओके मगज़ खरबूजा, मगज़ बादाम, ओके। 4 मगज हो गए क्या? 4 मगज़। 4 मगज, ओके। उसके बाद हमें इसमें हमें लेना है इसमें ज़ाफ़रान और अंबर। ठीक है। बस इन 6 चीज़ों को मतलब एक बार रिपीट कर देता हूँ। मगज़ कद्दू 10 ग्राम, ओके। मगज़ खयार 10 ग्राम, मगज़ बादाम 10 ग्राम, और इसमें अब एक ऐड कर लीजिए, मगज़ अखरोट भी ऐड कर लीजिए। ठीक है। मगज़ अखरोट 10 ग्राम, फिर इसके अंदर 5 ग्राम डाला जाएगा अंबर, और 1 ग्राम इसमें डालेंगे आप क्या कहते हैं उसको, अंबर डाला जाएगा, और इसमें ज़ाफ़रान डालेंगे 2 ग्राम। ठीक। बस इन सब चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसमें 100 ग्राम शामिल कर देंगे शहद, हनी, और रात को सोने से पहले इस माजून को रोज़ाना, जो बड़ा है वो 1 टेबल स्पून खाए, ओके। जो बच्चा है वो 1 टीस्पून खाए। ठीक है। तो जो बच्चे हिफ्स कर रहे हैं उनके लिए, या जिन बच्चों को दिमाग में या सर में दर्द होता है या माइग्रेन होता है उसके लिए। तीसरा, जिन बच्चों की बिनाई कमजोर हो रही है उसके लिए। वाओ, चौथा, जबरदस्त। जिन हजरात के बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं उनके लिए। छठा, जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है हाय हाय। उनके लिए। सातवां, वसवसे या ख्यालात या अल्लाह ना के डिप्रेशन एलिमेंट है उसको सही करने के लिए। और सबसे आखिर में ये मैदे के अफ़ाल को बेहतरीन करता है और करेगा। चंद माह के इस्तेमाल से सुम्मा इंशाअल्लाह ताला इतने बेहतरीन इसके नतीजे मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको कि आप अच्छा, एक आपको बात दुआएं बताएं, देंगे लोग। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि दूध का बेहतरीन टाइम पीने का कौन सा है? मुझे आज तक खुदा से बहुत डाउट रहता है। एक ही कप पीते हैं, लेकिन कभी कभी पीती हूँ, एक होता है कि यार कैल्शियम है, दही वगैरह। अब दही सुना है कि रात को नहीं खाना चाहिए, दोपहर को खाना चाहिए। ये दूध का बेस्ट टाइम क्या हो? नीम गर्म पीना चाहिए या अक्सर लोग ठंडा भी पी लेते हैं, जिगर के लिए जो कहते हैं या ठंडा पी लो, लस्सी लोग ठंडे पीते हैं। तो इस सा थोड़ा सा इसके ऊपर बताएं। देखिए, दूध का वैसे तो कोई टाइम पीरियड नहीं होता। ओके। जब दिल चाहे पिए फायदा होगा। लेकिन हम ये कहते हैं जो बच्चे नौमौलूद हैं या 6 साल की उम्र तक बच्चों को रात को सोते वक्त दूध का इस्तेमाल ज़रूर कराया जाए, और जो बच्चे 10 साल से ऊपर के हैं उनको रात को 10 बजे के बाद दूध का इस्तेमाल ना कराया जाए। उसकी अच्छा, वजह दूध क्या का है? भी ड्यूरेशन ये कि जरा पहले पिया जाए, एकदम पी के सोना नहीं चाहिए। देखिए मैंने जो बच्चे नौमौलूद हैं, देखिए उनके अंदर अभी वो ख्यालात या वो जिन्स या वो हार्मोन्स पैदा नहीं हो रहे होते। ठीक है। 10 साल की उम्र के बाद उनके अंदर वो Changes. चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। देखिए, दूध में अल्लाह के हुक्म से कैल्शियम भी है, आयरन भी, सब कुछ है। अब देखें, इतनी भारी ग़िज़ा आपने पी और सो गए तो उसकी वजह से वो हजम नहीं होगा, और इंटरनली तौर पर वो फिर आपके ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। इस सूरत में कि आपको कब्ज़ हो जाएगा, इस सूरत में कि अगर नज़ला है तो वो बढ़ जाएगा, इस सूरत में कि आपका मैदा भारी हो जाएगा, इस सूरत में कि आपकी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। यार बात तो कसम से सॉलिड कर रहे हैं। जो बच्चियां हकीकत ऐसा जो हुआ है। बच्चियां बलागत उम्र उनको 10 बजे के बाद दूध ना दें। ठीक है। जो बच्चे या बच्चियां अभी नौमौलूद हैं या बालिग नहीं हुए उनको इस्तेमाल कराएं, उनको कोई नुकसान, लेकिन जो बच्चे बालिग हो गए उनके लिए नहीं। अच्छा, ये अक्सर मैंने देखा पेरेंट्स को बच्चों को बहुत रेगुलर दूध देते हैं। अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है, लेकिन जैसे ही होते चलो चलो दूध पी लो और फिर अपने अपने बिस्तर पर चले जाओ, ऐसे कहते हैं। तो ये चीज़ मैं इसलिए ये वैसे हट की थी, लेकिन हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए दूध बहुत अच्छा है, कैल्शियम बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इनटेक करके और बच्चों को कहते हैं जाओ बिस्तर पे लेट जाओ। कोई भी चीज़ खा के फ़ौरन लेटना नहीं चाहिए। हम अक्सर हेल्थ कंसल्टेंट हमको ये बार बार मेंशन करते हैं। आपा की तरफ चलते हैं, मैं कहूँगी आपा हेयर पतले बाल
जो बहुत ज़्यादा बारीक जैसे कहते हैं अच्छे नहीं लगते, दिल करता है हेल्दी बाल हो। तो बच्चियों के खास तौर पे ये होता है कि हेल्दी बाल नहीं होते, तो क्या किया जाए? देखिए, बालों को हेल्दी करने के लिए जैसा कि मुस्तफ़ा ने बताया कि बच्चों को ठोस ग़िज़ा की तरफ मुतवज्जो करें, बालों की केयर करें, बहुत ज़्यादा शैम्पू, बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग ना करने दें। और बेहतरीन एक एक्सरसाइज है बालों की जो कि अपने बच्चों को भी आदत डालें, आप लोग भी। सुबह जब उठने से पहले, बिस्तर से निकलने से पहले 5 मिनट के लिए अपने जो सर है उसको, ये आपका बेड है और आपने यहाँ पे सर रखा हुआ है, तकिया हटा दें और अपना सर आप अपने बेड से 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल नीचे गिरा दीजिए इस तरह। ओके। इससे क्या होगा कि सर की तरफ दौरान खून तेज हो जाएगा और जब ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ तेज होता है तो बाल तेजी के साथ बढ़ने लगते हैं, घने होते हैं, उनकी रीग्रोथ होती है, नई जड़ें फूटती हैं और बालों के लिए बहुत फायदा होता है। और दूसरे, दिमाग बहुत रोशन हो जाता है। ये एक बहुत ही आसान एक्सरसाइज है जो हर एक को करनी चाहिए। ओके। अच्छा जी, प्रोग्राम यहाँ पर एंड है, तो जाते जाते दोनों से मैसेज लेते हैं और आपा का कोई एक अच्छा सा मैसेज के साथ वो अपने क्योंकि जो बच्चियों को सिखाती हैं कॉम्प्लीमेंट्री, वो भी मैसेज देंगे और अपना नंबर भी बताएंगे। सबसे पहले मुस्तफ़ा भाई के पास चलते हैं, ये कैमरा है। मुस्तफ़ा भाई, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वाले? सबसे पहले तो भाई सुबह शाम अपनी नाक में, नाफ में और तलवों के ऊपर जैतून का तेल या कोई भी तेल लगाएं। ये वो तेल है, जब नाक में लगाएंगे तो आपका दिमाग रोशन, नाफ में लगाएंगे तो बॉडी में खून दौड़ेगा, तलवों पे लगाएंगे तो अमूमी तौर पर जिस्म आपका पुरसकून रहेगा या पट्टे बेहतर रहेंगे। और दूसरा, सजदे की आदत, रोज़ाना कम से कम 10 सजदा करें और सजदा इस हड्डी के ऊपर जोर देकर करा करें। इस तरह करें कि आपके जो हाथ हैं वो थोड़े खुले रहें। जितने खुले रहेंगे, जितना आपका बैकबोन सीधा होगा, उतना आपकी बॉडी में खून पहुंचेगा, वो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत जबरदस्त मैसेज। आप की तरफ चलते हैं, आप भी अपने नाज़रीन को जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान कराची में कहना चाहिए कि ब्यूटिशियन कोर्स का आगाज़ किया हुआ है और आज उसका 2nd वीक शुरू होगा अल्लाह के फजल से। 2nd बैच आप कर 2nd वीक आज शुरू हो रहा है। 3rd बैच का 2nd वीक है। जी 9 सितंबर से शुरू हुआ है और आज अल्लाह के फजल से 2nd वीक का पहला दिन होगा। वो तमाम बच्चियां जो मेरे पास आ रही हैं, मैं उनकी बेहद मशकूर हूँ। ज़रूर अपनी राय से हमें मुस्तफ़ीद किया करें और जो बच्चियां अब तक नहीं पहुँच सकी हैं वो भी आ जाएं ताकि महरूम ना रहें इस फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स से मैं आपको सिखा रही हूँ। अल्लाह के फजल से अपने घर का एक मुफीद इंसान बन जाए। मेरा हुनर मेरा रोज़गार अपना कर अपने खानदान के लिए खुद कफील बन जाइए। क्या बात है। और नंबर भी बताएं ना, भूल जाते। जी हाँ, मेरा नंबर है 0213 453684 और दूसरा मोबाइल नंबर है 0334 322 6502। इसी नंबर पर मुस्तफ़ा साहब से भी आपका कांटेक्ट हो सकता है। ओके। अच्छा, ये ज़रूर आपने ये जो आपा से कांटेक्ट करना है और जब ये कोर्स कंप्लीट होगा तो हम इस चैनल के ऊपर अपने इस मॉर्निंग शो में उन सब बच्चों को अप्रिशिएट भी करेंगे और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। ठीक है आप? इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू सो मच आप दोनों का। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।